लोकसभा चुनाव के बाद लगातार कांग्रेस बीजेपी को संविधान से छेड़छाड़ को लेकर हमलावर हो रही है और पूरे देश भर में भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। उसी को लेकर आज दौसा में भी संविधान बचाओ अभियान को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए। इस अवसर पर सभी वक्ताओं ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बनाए गए संविधान से किसी भी सूरत में छेड़छाड़ नहीं करने दी जाएगी का आह्वान किया और कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए हम सब एक हैं। इस अवसर पर संविधान बचाओ अभियान को लेकर दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि देखो, भाजपा ड्रामेबाज कंपनी है। जैसे देश के जनता नाराज होती है, कोई ना कोई फंडा ले आते हैं। हाल ही में भारत पाक के बीच हुए युद्ध में पूरा विपक्ष, देश के जनता, प्रदेश की सब पार्टी, कांग्रेस सब उनके पीछे मजबूती से खड़ी हुई थी और कहा आप जो भी कार्रवाई करनी है वो करें, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जो स्टेप उनको उठाने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं उठाए। कश्मीर जैसी समस्या में कांग्रेस ने कभी तीसरी पार्टी, तीसरे पक्ष को कभी स्वीकार नहीं किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे थे कि इसमें हम मध्यस्थता करेंगे। इसको लेकर भारत की जनता बहुत नाराज है और उनको बेवकूफ बनाने के लिए अब यहाँ तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। पूर्व चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बताया कि संविधान बचाओ रैली का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो देश का संविधान बना है उससे भारत सरकार किसी भी तरह की छेड़छाड़ न करे। जो गरीबों को अधिकार दिया है, जो बाबा साहब ने संविधान की रचना रची है, वह यथावत रहे। जैसे भाजपा ने नारा दिया था कि 400 सीट आएगी तो हम संविधान बदल देंगे। तिरंगा यात्रा देखिए, संविधान के हितैषी होना नहीं होना ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है देश की अस्मिता का सवाल है। देश में वर्तमान परिस्थिति में कौन सी पार्टी इस देश की अखंडता के लिए लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस ने आज़ादी से लेकर आज तक इस देश की रक्षा करने में अपने नेताओं की शहादतें दी है। भारतीय जनता पार्टी तो आज़ादी के बहुत बाद में बनी थी, तो उसे क्या पता कि इस देश की नींव के अंदर किन चीज़ों का, किन का बलिदान हुआ, किन के खून पसीने से देश आज़ाद हुआ, किन विचारधारा के आधार पे समानता की, एकता की, अखंडता की और सभी को एक साथ लेके चलने की, सभी जाति धर्म बिरादरी के लोगों को समानता का अधिकार देने की जो भावना, तो कांग्रेस पार्टी तो मैं समझती हूँ कि यह कोई भी निकालो देश की एकता के लिए, लेकिन वास्तव में देश के हित में जो निर्णय लेने चाहिए सरकारों को, वो जो निर्णय लेंगे वही देश के हित को आगे लेके जाएंगे। देखो, भाजपा केवल ड्रामाबाज कंपनी है। जैसे जनता से नाराज होते हैं, कोई कोई फंडा ले आते हैं। अब जिस तरह से पूरे देश की जो भी भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ और उसमें पूरा देश की जनता, पूरी पार्टियां, हमारी पार्टियां, सब की सब उनके पीछे मजबूती से खड़ी थी। आप जो भी कार्रवाई करनी है जो करो। मैं समझता हूँ कि उसमें जो स्टेप उनको उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए और वही कारण रहा कश्मीर जैसी समस्या जिसमें कभी भी कांग्रेस ने तीसरी जो पार्टी थी, तीसरा जो पक्ष था उसको अलाउ नहीं किया। राजीव ट्रंप वगैरह ये कह रहे हैं कि हम इसमें मध्यस्थता करेंगे। इन सब बातों को लेकर के पूरे देश की जनता बहुत ज़्यादा नाराजगी है और उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए भारतीय तिरंगा यात्रा निकाल रही है। मैसेज देना चाह रही है संविधान बचाओ अभियान चलाना। आप देखें कि बीजेपी के जब देश का चुनाव हुआ तो शीर्ष बीजेपी ने ये नारा दिया कि संविधान में बदलाव करेंगे और 400 पार सीट आएगी। तो जो उनकी मंशा थी, पहली बात तो देश ने वो फेल कर दी कि संविधान में कैसे बदलाव लाएंगे। उन्हें ये नहीं पता जिस संविधान में बदलाव की वो बात कर रहे हैं उस संविधान से, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से पूरा देश चल रहा है। जो हमारे अधिकार है, मौलिक अधिकार है, पूरा शासन और प्रशासन है और विधानसभा और संसद है, राज्यसभा है, ये सब संविधान की धाराओं पे, संविधान के नियमों के आधार पे चलती हैं। तो ये इस तरीके की बात करते हैं तो क्या देश को बिखेरना चाहते हैं? आप देख रहे हैं कि वो संविधान की बात करते हैं। तो हम ये चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी पूरे देश के साथ खड़ी है कि संविधान से हम छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। जो बाबा साहब का संविधान है, जो समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इन सब की रक्षा के लिए हम सब एक। संविधान बचाओ रैली का क्या उद्देश्य है और कांग्रेस क्या बताना चाहती है? संविधान बचाओ रैली का उद्देश्य है जो हमारे देश का संविधान बना है उसके किसी प्रकार की छेड़छाड़ भारत सरकार न करे। जो गरीबों को अधिकार दिया है, बाबा साहब ने जो संविधान की रचना रची है वो यथावत रहे
और किसी भी तरह की कोई उन्होंने जैसे नारा दिया था 400 पार आएगी तो हम संविधान को बदलेंगे, वो संविधान को बदलने से जनता ने रोका है और संविधान हमारे देश के लिए बना है, वो संविधान सुरक्षित रहना है। आपने ये भी कहा है कि जो प्रधान है उनकी वजह से आप कांग्रेस आ रही है चुनाव, क्या कहा है? आपने कहा कि 11 प्रधान थे उनकी वजह से कांग्रेस ने 10 में चुनाव। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ TNI आवाज।